हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम स्पेशली जो करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ ही साथ हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ओके, सो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। पहले ही देख सकते हैं दो पार्टनर हैं, विवेक एंड वरुण। दोनों पार्टनर के रेशियो गिवन है 3:2 और जो कैपिटल एंड करंट अकाउंट के बैलेंसेस है वो एज पर द डेट 1 अप्रैल 2022 के हिसाब से यहाँ पर गिवन है। दैट मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल्स है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट्स के 3 लाख, 2 लाख एंड करंट अकाउंट्स के 1 लाख एंड 28,000 प्रोवाइडेड है। ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेबिट नजर आएगा, दैट मीन्स ये माइनस बैलेंस है और बाकी सब क्रेडिट है, दैट मीन्स प्लस बैलेंस है। फिर अगर क्वेश्चन में फोकस करें तो हमें यहाँ सैलरी वरुण का देखने को मिल रहा है 5,000 पर मंथ। नेक्स्ट विवेक को मिलेगा कमीशन 30,000। देन आईओसी प्रोवाइडेड किया गया है यहाँ पर 8% पर एनम। आईओडी के बारे में भी बताया गया है, वो है 6% पर एनम। एंड ड्रॉइंग्स वरुण का है 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड विवेक का विड्रॉ अमाउंट है 30,000, वो सिर्फ एक ही डेट के लिए है, 1 सितंबर 2022। फिर नेट प्रॉफिट प्रोवाइड किया गया है, वो 1,20,000 है। ओके, अब अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो पहला ही हम एंट्री करेंगे बाय पीएल अकाउंट विद इन ब्रैकेट नेट प्रॉफिट और अमाउंट होगा ये 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट जो भी एंट्री करेंगे वो है, मतलब एक तो डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट साइड में ऑलरेडी पीएल अकाउंट में ये अमाउंट हम लिख चुके होंगे। सो क्रेडिट में एक और चीज आता है आईओडी। तो चलिए आईओडी का कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि ये पीएल अमाउंट तो ऑलरेडी गिवन है, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन आईओडी तो कैलकुलेट करके ही हमें एंट्री करने पड़ेंगे, राइट। सो आईओडी कैलकुलेशन करने से पहले आईओडी की इंफॉर्मेशंस देख लेते हैं। इंफॉर्मेशंस में अगर आप देखेंगे तो आईओडी का यहाँ पर बताया गया है कि 6% पर एनम है और वरुण का 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है और विवेक का 30,000 है जो कि 1 सितंबर 2022 है। तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी आंसर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो 6% पर एनम ये याद रखना है और वरुण का 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला गया है। ओके, और ये 30,000 1 सितंबर। चलिए तो पहले वरुण से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, देन विवेक का करेंगे। सो वरुण का कैलकुलेशन अगर हम शुरू करते हैं तो वरुण वरुण के लिए वीए लिख देते हैं और विवेक के लिए वीआई लिख देंगे। ओके, सो वरुण का बोला गया है 3,000 पर क्वार्टर, दैट मीन्स हम 3,000 के साथ इंटू 4 करेंगे पर क्वार्टर, यानी कि 4 बार तो होगा, राइट। तो इसीलिए इंटू 4 करेंगे, इससे हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। फिर गिवन है 6% आईओडी, तो इंटू 6/100 करेंगे, राइट। 6/100 ये परसेंटेज के हिसाब से। फिर हम करते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला गया है, राइट। सो उस हिसाब से पहले देखते हैं एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ एंड मंथ प्लस करते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। ओके, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, फर्स्ट विड्रॉ कब करेंगे, क्वार्टर के हिसाब से। 4 क्वार्टर होता है ना, तो फर्स्ट क्वार्टर मैंने ये आईओडी के रूल्स जो एक्सप्लेनेशन किए हैं एक क्लास में, उस क्लास को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो उस क्लास में अच्छी तरीके से डिटेल्स में बताया गया है। फिलहाल थोड़ा शॉर्ट में बता दें कि फर्स्ट विड्रॉ कब किया गया है, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के हिसाब से मंथ कितने लेफ्ट रहेंगे, 12 मंथ्स, राइट। और लास्ट विड्रॉ कब करेंगे, लास्ट क्वार्टर में 3 मंथ आते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो बिगिनिंग बोला गया है, तो हम जो मंथ पकड़ेंगे वो है जनवरी, राइट। जनवरी का
फर्स्ट डेट होगा, बिगिनिंग डेट 1 जनवरी, तो मंथ कितने लेफ्ट रहेंगे, 3 मंथ्स। सो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो है 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 7.5। इज इट? सो 7.5 के हिसाब से हम यहाँ 7.5 डिवाइडेड बाई 12 लिख लेंगे। ओके, सो 7.5 डिवाइडेड बाई 12 हो गया। अब हम कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 6 से 12 को कट करेंगे तो 2 जा हो जाएगा, राइट। फिर 2 से 4 को कट करेंगे तो यह भी 2 हो जाएगा। फिर 100 के 2 जीरो और यहाँ के 2 जीरो कट कर सकते इजीली। और कुछ बाकी है कि अब नीचे के साइड में डिनोमिनेटर में यहाँ 100 था वो वेनिश हो गया, 12 था वो भी वेनिश हो गया, तो और कुछ है नहीं। ये 2 यहाँ 4 के जगह पे आया, मतलब ये 2 और इंटू 30 करेंगे हो जाएगा 60। 60 इंटू करना है 7.5, तो 60 के साथ पहले कर देते हैं 7। 60 के साथ पहले 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 420। इज इट? फिर 60 के साथ करेंगे 0.5, 0.5 मतलब 60 का हाफ, तो हो जाएगा और 30। तो 420 और 30 मिलके कितना हो जाएंगे, 450। सो फाइनली हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो है 450। सो इन सब को इरेज कर देते हैं, यह आंसर लिख लेते हैं। आंसर हुआ हमारा फाइनल 450। ओके, ये हमने वरुण का फाइंड आउट किया है। अब विवेक का फाइंड आउट करते हैं, आयोडी। विवेक का VI लिख दिया मैंने। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बोला गया था 30,000, क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं 30,000 अमाउंट विड्रॉ किया गया है, तो परसेंटेज इंटू करेंगे 6/100। फिर हम इंटू करेंगे जो ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के लिए उसने विड्रॉ किया है। डेट कितना गिवन था, 1 सितंबर। 1 सितंबर से लास्ट 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो हमें जो मंथ्स मिलेंगे वो मिलेंगे 7 मंथ्स। ओके, अक्टूबर से होता तो 6 मंथ होता, सितंबर से है इसलिए 7 मंथ, तो 7/12 लिखेंगे। अब कट करेंगे तो 6 से 12 को कट किया तो 2। ओके, फिर यहाँ 0 0, यहाँ भी 0 0 कट। 2 से अगर 300 को कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 150। इज इट? अब 150 इंटू 7 करना है हमें, तो 7 इंटू पहले कर देते हैं 100। 7 इंटू 100 करेंगे तो 700 हो जाएगा। फिर 50 इंटू 7 करना है तो आ जाएगा और 350। दोनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1050। इज इट? अब इनको इरेज कर देते हैं और डायरेक्ट आंसर लिखते हैं यहाँ पर 1050। ओके, सो ये वरुण का, विवेक का आईओडी है और ये वरुण का आईओडी है, तो दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी को समझ में ना आए तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग आपको हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। सो वरुण का आईओडी हो चुका है, विवेक का आईओडी भी हो चुका है। अब डायरेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन में चले जाते हैं और एंट्रीज देना शुरू करते हैं। सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जा रहे हैं अभी। देख सकते हैं कि यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सो यहाँ पहला जो इन्फॉर्मेशन है बाई पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट अमाउंट 1,20,000 जो हमने क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट किया है। फिर बाय आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वरुण्स करंट अकाउंट एंड विवेक्स करंट अकाउंट। सो देख सकते हैं अमाउंट हमने जो फाइंड आउट किया है वरुण के लिए 450 और विवेक के लिए 1050, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्रेडिट साइड के सारे एंट्रीज हमने कर लिया है। अच्छा, किसी को ये डाउट हो सकता है कि ये करंट अकाउंट क्यों आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बारे में बताया गया है इसलिए हमने करंट अकाउंट चूज किया है, और आईओडी बेसिकली करंट अकाउंट में ही आता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में 4 चीजें आते हैं, एक ओपनिंग कैपिटल, दूसरा क्लोजिंग कैपिटल, तीसरा विड्रॉल कैपिटल एंड लास्ट एडिशनल अमाउंट जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे एडिशनल कैपिटल कहा जाता है। तो ये 4 चीजों को छोड़ के बाकी जितने भी सारे चीजें हैं जैसे आईओडी, आईओसी, ये सब कुछ करंट अकाउंट में आता है, इसीलिए आईओडी लिखते समय वरुण्स करंट अकाउंट, विवेक्स करंट अकाउंट लिखा गया। क्लियर? सो इनको इरेज करते हैं।
फिलहाल हमें ये पता चल गया कि हमने क्रेडिट साइड में जितने भी एंट्रीज किए हैं वो सारे के सारे सही है। अब डेबिट साइड में क्या करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे। बेसिकली पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आईओसी आता है, सैलरी आता है, राइट, फिर कमीशन भी आता है। ये सब करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हम एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। सो देखते हैं कि क्वेश्चन में आईओसी, सैलरी, कमीशन इनके बारे में कुछ भी प्रोवाइडेड है कि नहीं। अगर है तो कैलकुलेशन करते हैं। फिलहाल क्रेडिट साइड कर चुके हैं ना, तो यहाँ तक स्टॉप रख के अभी क्वेश्चन को देख के फिर आईओसी, सैलरी, कमीशन डिसाइड करते हैं। तो इनको इरेज करते हैं और जाते हैं क्वेश्चन में। अगर आप लोग क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है आईओसी है, सैलरी भी है और कमीशन भी है। आईओसी कहाँ मिला? आईओसी आप लोग देख सकते हैं, यह है आईओसी 8%। तो पहले तो आईओसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं हम 8% करके। अमाउंट कितना है? 3 लाख एंड 2 लाख। 3 लाख का 8% अगर करेंगे तो आएगा 24, और 2 लाख का 8% करेंगे तो आएगा 16। तो कुल मिला के आईओसी कितना हुआ? 40। ऐसे में टोटल तो हम चेक कर लेते हैं, फिर जाके बाकी बात का डिसीजन करेंगे। यहाँ तो 24,000 और 16,000 आया, राइट। 3 लाख का 8% 24,000 और 2 लाख का 8% 16,000, तो कुल मिला के टोटल हुआ 40,000। फिर सैलरी अगर देखेंगे, वरुण को सैलरी देने की बात कहा गया 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ है, तो टोटल निकालने के लिए हम 5,000 इंटू 12 करेंगे ना, तो एनुअल वाला फाइंड आउट हो जाएगा। तो इंटू 12 करने से अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000। सो पहले था 40, अब हो गया 60, तो मतलब हो गया 1 लाख। अब कहा गया है कि विवेक को कमीशन भी देना है 30,000। सो इसके साथ और 30 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 1,30,000, राइट। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट है 1,20,000, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर बताया गया है इंफॉर्मेशन जो उसके हिसाब से आ रहा है हमारा 1,30,000। 40,000 आईओसी, 60,000 सैलरी और 30,000 कमीशन। तो उस हिसाब से 1,30,000 हो रहा है, जो कि हमारे कैपेसिटी से बाहर है। इज इट? और इससे पहले भी हमने ऐसे मैथ्स क्लासेस में डील किए हैं, राइट। तो जब जब ऐसा प्रॉब्लम आता है, जब हमारे पास प्रॉफिट कम है और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टॉपिक्स ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तब हम क्या करते हैं? तब हम इनके रेशियो के हिसाब से जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अभी हमें पार्टनर वाइज रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, सो पार्टनर वाइज रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो पहले वरुण का टोटल फिर विवेक का टोटल करना पड़ेगा। वरुण के टोटल करेंगे तो वरुण का आईओसी ये 24,000 पिक करेंगे, साथ ही साथ वरुण को सैलरी दिया जा रहा है तो ये 60,000 भी पिक करेंगे। तो ये 60 और 24 मिला के वरुण का हो जाएगा 84,000। इज इट? फिर विवेक का कैलकुलेशन अगर करेंगे तो विवेक के कैलकुलेशन के हिसाब से उसका आईओसी में से आ जाएगा 16,000। यहाँ पर जो हमने लिखा ये 16,000, साथ ही साथ उसको कमीशन भी दिए जा रहे हैं 30,000, तो ये 30,000 भी आ जाएगा। तो 30 प्लस 16 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46,000। इज इट? सो वरुण का आया 84, विवेक का आया 46। अब इन दोनों को ये अमाउंट मिलने वाले थे। अब क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो अब ये अमाउंट तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस इन अमाउंट से रेशियो कलेक्ट करेंगे। सो दोनों का रेशियो अगर फाइंड आउट करने की कोशिश किया हमने तो सिंपल ये 3030 कट हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो यह हो जाएगा 23, इसको 2 से डिवाइड किया तो यह हो जाएगा 42। इज इट? तो रेशियो जो फाइनली हमें मिला वो क्या मिला? फाइनली जो रेशियो मिला वो है यह 42 और यह है 23। 42:23, राइट। तो इस रेशियो से हम जो प्रॉफिट अमाउंट अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर 42:23 के हिसाब से 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
तो जो दो अमाउंट फाइंड आउट होंगे वो हम पीएल अप्रोप्रिएशन में शो करेंगे, क्योंकि आईओसी सैलरी कमीशन तो देंगे नहीं। सो ध्यान से आप लोग देख सकते हैं कि टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बोल के वरुण और विवेक में वही 1,20,000 जो हमने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो वही 1,20,000 42:23 रेशियो में, रेशियो क्या बोला, 42:23 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप लोग इसी रेशियो से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको पहला जो अमाउंट वो 78,508 एंड दूसरा जो अमाउंट 42,992 मिल जाएगा। क्लियर। सो इसी हिसाब से हमने पीएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट कर लिया। फिर उन्होंने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया है। ध्यान से देख सकते हैं, पार्टिकुलर्स पार्टनर के नाम और फिर से पार्टिकुलर पार्टनर्स के नाम, दो पार्टनर है इसीलिए दो अमाउंट का कॉलम, डेबिट क्रेडिट मेंशन किया गया है। फिर पहला ही एंट्री हम क्या करते हैं, बाय बैलेंस बीडी, जिसमें ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, वो 3 लाख और 2 लाख क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल अकाउंट्स बोल के, राइट। क्योंकि उसमें इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ आएगा नहीं, राइट। एक्स्ट्रा में आने के लिए दो चीज और थे ना, मैंने बोला था विड्रॉल कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, तो यहाँ विड्रॉ भी नहीं हुआ और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। तो बचा हुआ जो अमाउंट है उसको बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से कैलकुलेट करके क्लोजिंग कैपिटल बोल के फिर से एंट्री कर देंगे। सो ओपनिंग कैपिटल का एंट्री किया था बाय बैलेंस बीडी, तो क्लोजिंग कैपिटल का एंट्री किया होगा टू बैलेंस सीडी। और क्योंकि कैलकुलेशन कुछ किया नहीं तो अमाउंट जो 3 लाख और 2 लाख थे वही हमने 3 लाख 2 लाख फिर से लिख दिया। सो इस हिसाब से पीसीए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। फिर करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सिमिलर टेबल ही बनेगा, पार्टिकुलर्स वरुण विवेक, पार्टिकुलर्स वरुण विवेक, जितने पार्टनर्स उतने अमाउंट के कॉलम। फिर डेबिट और क्रेडिट भी मेंशन करना जरूरी है। करने के बाद हमेशा की तरह हम मेंशन करेंगे ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में हमें जो ओपनिंग कैपिटल मिला वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 लाख रिटर्न है और वही एक साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखा हुआ है और वरुण में 1 लाख लिखा हुआ है। दूसरे साइड में फिर से टू बैलेंस बीडी लिख के विवेक में 28,000 लिखा है। दैट मीन्स एक अमाउंट आया डेबिट में, एक अमाउंट आया क्रेडिट में। ये हमें पता कैसे चला, ये क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यह देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो यहाँ मिडिल में जो टेबल है उसमें नजर दीजिए। टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि करंट अकाउंट बोल के वरुण का 1 लाख क्रेडिट में लिखा हुआ है और विवेक का 28,000 डेबिट में लिखा हुआ है, तो इसी के ऊपर बेस करके हमने वो एंट्री किया है। ओके। सो हमने बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी अमाउंट मिलता है वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं। सो हमें मिला था 78,508 और 42,992। फिर टू बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस सीडी ये तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। फिर हम चले जाते हैं टू ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, 12,000 था, राइट। देन आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए थे, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 450 और 1050 जो हमने फाइंड आउट किए थे पीएल अप्रोवेशन में वही हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, ड्राइंग्स के बाद फिर से बता देता हूँ। ड्राइंग्स बोला गया था पहले वरुण के लिए 3,000 पर क्वार्टर, तो क्वार्टर कितने होंगे, 4, तो 3,000 इंटू 4 करने से आया 12,000। नेक्स्ट विवेक, उसमें बताया गया था कि 30,000 ड्राइंग्स है तो 30,000 ड्राइंग्स ही एग्जैक्टली लिखा गया है। ओके। सो हमने ये ड्राइंग्स के दोनों अमाउंट समझ लिए, आईओडी के दोनों अमाउंट समझ लिए। सो अब हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ का टोटल करेंगे तो 1,78,508 है, उसमें से माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 450, तो बचेगा 1,66,058।
सो ये आया यहाँ का बैलेंसिंग फिगर, फिर हमने इसका टोटल कर दिया। ओके, अब देखते हैं विवेक का। विवेक का तो पहले हम देखेंगे, यहाँ 42,992 है और यहाँ ऑलरेडी 3 अमाउंट गिवन है, राइट। इनको अगर प्लस करेंगे तो 30 प्लस 20 हो गया 58 और ये एक 59,050। सो दोनों साइड में टोटल लिखा गया। अब इसके हिसाब से 59,050 से 42,992 को माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे हमें बैलेंसिंग फिगर 16,058 मिल जाएगा। ओके, सो बैलेंस सीडी हमने इस साइड में भी कर लिया, बैलेंस सीडी हमने इस साइड में भी कर लिया। सो इस तरीके से हमने ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसको भी पूरा सोल्व कर लिया। सो यहाँ पर ये पहले क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन है, वो आज के क्लास में और डिस्कस नहीं करते हैं, ऑलरेडी क्लास बहुत लंबा हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के क्लास में अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हुई है तो वो ज़रूर इन्फॉर्म करें, तो उस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज शुक्रिया सर, साइनिंग ऑफ।